PCM फर्स्ट ईयर यूनिट 3 बुक फर्स्ट लेक्चर 22 बाय ट्विंकल देशवाल। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी डेप्थ पे और हाइट पे। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन जी। लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो देखिए हमारे कुछ इस तरीके से, अगर हमारी अर्थ है तो ये क्या होगा, हमारा इक्वेटोरियल हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा लैटिट्यूड पॉइंट। तो देखिए वैल्यू ऑफ जी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। जी इज़ ग्रेटर एट पोल्स एंड जी इज़ लेस एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगी, हमारी कम होगी, और जो हमारी पोल्स होगी उस पर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। अर्थ रोटेट, पार्टिकल एक्ट्स अपॉन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डायरेक्शन आउटसाइड। तो अगर हमारी अर्थ रोटेट करती है तो जो पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट करता है वो क्या होता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी रेडियस के। तो देखिए अगर स्फीयर कुछ इस तरीके से है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा क्या है, रेडियस हमारा ज़्यादा है। अगर रेडियस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, हमारी कम होगी। और यहाँ पे देखिए पोल्स हैं, पोल्स पे क्या होता है, हमारा रेडियस क्या होता है, कम होता है। अगर रेडियस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, जी हमारी ज़्यादा होगी पोल्स पर। अब देखिए द वेरिएशन ड्यू टू टूरिज्म। तो ये जो वेरिएशन है दो वजह से होता है कि हमारी पोल्स पे ज़्यादा है और जी हमारी कम है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, शेप ऑफ अर्थ। द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल इन शेप बट इट इज़ इलिप्टिकल इन शेप। ये हमारी क्या है, इलिप्टिकल है शेप में। सो इलिप्टिकल डायमीटर ग्रेटर दैन पोलर डायमीटर। तो जो हमारा इलिप्टिकल डायमीटर है वो ग्रेटर होता है हमारा पोलर डायमीटर, और जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो अगर जहाँ पे r ज़्यादा होगा, r कहाँ पे ज़्यादा, हमारा इक्वेटोरियल पे है, तो उसकी जी क्या होगी, हमारी कम होगी। इसी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इक्वेटर पॉइंट पे लेस दैन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। इफ बॉडी ऑन अ अर्थ रोटेट्स सो देयर इज रोटेशन ऑफ बॉडी हैव सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर। तो अगर बॉडी हमारी रोटेट्स करती है तो जो रोटेशन होगा उसी बॉडी का सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अट्रैक्ट करेगा उस पर, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा सेंटर की तरफ होगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो वहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही, प्लस हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो नेट एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, Fg माइनस Fc। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है उसमें से हमारा सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है उसमें से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या माइनस करना पड़ेगा, तो नेट एक्सेलरेशन लग रहा है उस बॉडी पर। इसके बाद हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। सपोज 2 लीड स्फेयर, 2 लीड के स्फेयर्स हैं जिनका जो हमारा डायमीटर है, एक का डायमीटर 20 सेंटीमीटर और दूसरे का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.0 मीटर की है। अगर हमारा जो फर्स्ट स्फेयर है जो लेड का बना हुआ है उसका जो डेंसिटी है रो है वो कितनी है, 11.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो सेकंड स्फेयर है उसकी डेंसिटी है 5.51 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो अर्थ का रेडियस है वो है 6.37 × 10⁻6 मीटर। कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 स्फेयर्स। 2 स्फेयर्स के बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर हम सबसे पहले मास निकालें, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये हमारा स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ और डेंसिटी कितनी थी, रो थी। तो जो हमारा फर्स्ट लेड है स्फेयर है उसका जो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, डेट्स मीन उसका रेडियस क्या होगा, हमारा 10 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा, हमारा 0.10 मीटर, और डेंसिटी हमें गिवन है 11.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमें डेंसिटी क्या हुआ है यहाँ पे गिवन है। तो देखिए मास 1 हम कैसे निकालें, यहाँ से 4/3 पाई की वैल्यू है 3.14, और जो हमारी रेडियस है वो क्या निकल के आई हमारी, अगर मीटर में हम चेक करें 0.10 मीटर क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी थी क्योंकि ये भी मीटर में थी इसलिए हमें मीटर में इसे कन्वर्ट करना पड़ा। फिर हमने यहाँ डेंसिटी की वैल्यू रखी 11.5 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसे हमने कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 48.1 किलोग्राम।
सिमिलरली हम सेकंड मास की भी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अब देखिए जो सेकंड लीड था उसका जो डायमीटर था वो 2 मीटर था। अगर हम रेडियस निकालें 1 सेंटीमीटर, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, देन 0.01 ये मीटर में कन्वर्ट होकर वैल्यू आ गई। और इसकी डेंसिटी थी हमारी 11.5 10⁻³ वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी 4.3, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.010 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 11.5 10⁻³। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड मास की वैल्यू आ गई 48.1 10⁻³ किलोग्राम। तो देखिए अगर हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालें F इजिकल्स टू जी, कैपिटल M अपॉन M मल्टीप्लाई बाय R², F इजिकल्स टू जी। अब देखिए कैपिटल M की वैल्यू 48.1 और स्मॉल m की 48.1 इंटू 10⁻³ और रेडियस की वैल्यू है 1.0 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी रेडियस गिवन थी, हमारी अर्थ रेडियस थी। इनके बीच में जो दोनों स्फेयर है इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो हमें गिवन था 1.0 मीटर। तो यहाँ पे 1.0 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से F इजिकल्स टू जी एज इट इज़ रहा और सबको वैल्यू को कैलकुलेट किया। F इजिकल्स टू जी 2.31 यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर हम यहाँ पे अपनी डेंसिटी की वैल्यू निकालें, डेंसिटी इजिकल्स टू 3g अपॉन 4πrg। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3g अपॉन 4πrg है और यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू निकालें 3g अपॉन 4πrg रो आ जाएगा। और यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया 3 मल्टीप्लाई बाय 9.81, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.414, 6.637 10⁻⁶, 5.51 10⁻³ तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई। और ग्रेविटेशनल की कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 2.31, तो यहाँ से हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। यही हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला था। दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेयर 1.53 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ये हमारी फोर्स की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट व्हाट हाइट अबव अर्थ सरफेस g इज इक्वल्स टू 1% ऑफ g। एज्यूम द अर्थ इज स्फेयर ऑफ रेडियस 6.38 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर। हमें यह बताना कि कितनी हाइट पे अर्थ सरफेस की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1% हो जाती है अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। यहाँ पे हमारे जो अर्थ का स्फेयर है उसका रेडियस गिवन है 6.38 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर। g इज इक्वल्स टू gm अपॉन r²। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास और रेडियस बिटवीन दैम। देन इफ़ h इज इक्वल्स टू हाइट, अगर हमारी h हाइट है देन gm r प्लस h, जितने हाइट पे जितने एल्टीट्यूड पे वो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो g डैश हो जाएगा gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों रेशो को डिवाइड करें g डैश अपॉन g, gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm अपॉन r स्क्वायर, देन हमें गिवन है कि g 1% है g के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 1% निकालें तो क्या हो जाएगा g डैश अपॉन g r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, और 1% निकालें तो 1/100%। तो देखिए अगर यहाँ पे 1/100 हो जाता है देन r स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/10। तो r अपॉन r प्लस h इक्वल्स टू 1/10। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 10r इक्वल्स टू r प्लस h और h इज इक्वल्स टू 9r। देन h इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमें गिवन है 6.3 इंटू 10⁸। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आई 57.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ सेंटीमीटर। देन हाइट इज इक्वल्स टू 57.42 10⁻⁶ मीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर अगर मैंने कन्वर्ट किया।